वन पर्सन कंपनी, ये नाम ही सजेस्ट करता है कि इस कंपनी में खाली एक ही आदमी होगा या एक ही लेडी होंगी जिसने ये कंपनी बनाई है। तो जो भी है देखते हैं क्या है इस कंपनी में, कि वन पर्सन कंपनी जो है ये पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। 2013 में ये डेफिनेशन को ऐड किया गया कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो एक पर्सन भी क्रिएट कर सकता है। सो वन पर्सन कंपनी का सबसे स्पेशल जो फीचर है वो है कि इट इज़ क्रिएटेड और इट कैन बी क्रिएटेड बाय अ वन पर्सन फॉर लीगल लॉफुल पर्पसेस। ठीक है, इसमें खाली एक ही डायरेक्टर हो सकता है, मतलब जो मेंबर है जिसने ये कंपनी को बनाया है वही इस कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है, कोई और भी बन सकता है। अगर वो किसी और को अपॉइंट करना चाहे एज अ डायरेक्टर तो मिनिमम एक डायरेक्टर होने से ही चलेगा। दे डोंट, 1% कंपनी में ज़्यादा नहीं होने से भी चलेंगे, एक डायरेक्टर मिनिमम उनको चाहिए। कुछ फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि सिंगल मेंबर, 1% कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होता है जो उसका मेंबर भी है। ठीक है, जिस तरह से अदर प्राइवेट कंपनीज़ में हम लोगों ने देखा कि अदर प्राइवेट कंपनीज़ में जैसे कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं कि 200 होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ही मेंबर है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेंबर। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है कि 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ही डायरेक्टर होने से चलेगा। 1% कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस विद अदर प्राइवेट कंपनीज जो है वो है नॉमिनी वाला फीचर। व्हाट इज़ दिस नॉमिनी वाला फीचर? नॉमिनी क्या है, क्या होता है? इन केस ऑफ, देखिए जो भी कंपनीज हम लोग क्रिएट करते हैं वो क्रिएशन जो होता है वो परपिचुअल क्रिएशन होता है। इट मीन्स कि उनका जो सक्सेशन है वो परपिचुअल सक्सेशन के हिसाब से क्रिएट होता है। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब है कि इफ़ द ओनर ऑफ द कंपनी हु क्रिएटेड द कंपनी डाइज, वो अगर मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है, तो फिर उनका जो नेक्स्ट एयर है वो कंपनी को सक्सेशन के द्वारा उनको, उनके हाथ में वो कंपनी का कंट्रोल आ जाता है। एंड आफ्टर दैट अगर उनका भी डेथ हो जाए तो फिर नेक्स्ट जो जिनको वो कंपनी मिलना है वो उस तरह से परपिचुअली ये चलते रहता है। तो कंपनी कभी भी मर नहीं सकती, कंपनी जो है वो परपिचुअल क्रिएट होती है। ठीक है, इन केस ऑफ 1% कंपनी ऐसा नहीं है। 1% कंपनी जब भी रजिस्टर होती है उस सिचुएशन में जो ओनर है, द पर्सन हु हैव क्रिएटेड दैट कंपनी, उन्हें एक नॉमिनी को चुनना पड़ता है। ठीक है, सो द ओनर ऑफ द कंपनी, द क्रिएटर ऑफ द कंपनी हैव टू चूज अ नॉमिनी। ठीक है, वाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। सो अगर जो मेंबर, जिसने ये कंपनी को क्रिएट किया, उसका अगर डेथ हो जाता है तो नेक्स्ट जिसको नॉमिनी बनाया गया है उसके हाथ में चॉइस है कि वो नेक्स्ट इस कंपनी का सोल मेंबर बनना चाहता है या नहीं। अगर नहीं बनना चाहता है तो फिर वो कंपनी तभी के तभी ख़त्म हो जाएगी, और अगर वो सोल मेंबर वापस से बनना चाहता है तो फिर कंपनी वापस से 1% कंपनी के हिसाब से वो चलती रहेगी। ठीक है, सो ये परपिचुअल सक्सेशन का जो डेफिनेशन है उसको फॉलो करते हुए इस फीचर को यहाँ पे डाला गया। सो नॉमिनी का मतलब है कि जिस 1% कंपनी को जिसने बनाया है वो एक नॉमिनी को चूज़ करेगा। अगर 1% कंपनी का जो एक्चुअल ओनर है, जो मेंबर है, उसका अगर डेथ हो जाता है तो जो नॉमिनी है उसके पास हाथ में चॉइस आता है कि वो कंपनी को कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। अगर कंपनी को कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर वापस से वो 1% कंपनी के हिसाब से कंटिन्यू चलती रहेगी, अगर नहीं तो कंपनी को तभी के तभी लिक्विडेट करना पड़ेगा। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी को काफ़ी प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस मिलते हैं, उसी तरह से 1% कंपनी को भी काफ़ी प्रिविलेजेस, काफ़ी एडवांटेजेस, बेनिफिट्स कंपनी एक्ट्स के हिसाब से दिया गया है। सो लेट अस अगेन एक बार वापस से रिवाइज करते हैं 1% कंपनी किसे कहते हैं। 1% कंपनी जो है, ये डेफिनेशन जो है, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 2013। बिफोर 2013 ये 1% कंपनी बोल के कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 1% कंपनी जो है, इट इज़ क्रिएटेड बाय अ 1 पर्सन ओनली। इसमें खाली एक ही मेंबर होने से चलेगा। वो 1 मेंबर कैन ऑल्सो बिकम अ डायरेक्टर। दैट 1 मेंबर कैन चूज अनदर पर्सन एज अ डायरेक्टर, लेकिन वो खुद भी डायरेक्टर का भी रोल निभा सकता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। सिंगल मेंबर, कि 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है।
दूसरा फीचर है कि 1% मेंबर जो कंपनी है उसमें जो पर्सन है, जो ओनर है कंपनी का, वो एक नॉमिनी को चुनेगा। अगर 1% जो कंपनी का ओनर है उसका अगर डेथ हो जाता है तो वो नॉमिनी उस कंपनी का मालिक बन जाएगा वापस। अगर मालिक नहीं बनना चाहता है तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी। और कुछ प्रिविलेजेस 1% कंपनी को मिलते हैं कंपनी एक्ट के हिसाब से, वो हम लोग धीरे धीरे आगे जाके देखेंगे।